दोस्तों एपिसोड 27 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जोहानसी के म्यूजिक को सुनकर काफी सारे इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाते हैं। उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो काफी देर तक म्यूजिक बजाते रहता है, जिस वजह से और ज्यादा म्यूजिक जो इंसेक्ट्स थे वे आते रहते हैं। अब क्योंकि ये इंसेक्ट्स अटैक कर सकते थे तो ब्लाइंड स्वॉर्डमैन काफी परेशान हो गया था। वो एक दो के अटैक से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इतने सारे अगर अटैक करते तो उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। जिसके बाद हमें दिखाता है कि जोहानसी थोड़ी देर तक फिर से म्यूजिक बजाते रहता है और थोड़ी देर बाद वो जैसे उसका म्यूजिक बजाना बंद करता है तो उसके इशारे के साथ ही जितने भी इंसेक्ट्स यहाँ पे आए थे वे कंबाइंड अटैक करने लगते हैं। उन्होंने काफी सारे फायरबॉल जैसा अटैक क्रिएट कर लिया था। लाइट स्वॉर्डमैन का तो दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी उस अटैक को काउंटर करने के लिए खुद ये मेथड यूज करने लगता है और बाकी जो डिमोनिक सोल्जर्स थे वे भी उनको बचाने के लिए एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि इंसेक्ट्स का जो अटैक था वो इन डिमोनिक सोल्जर्स के अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ता जा रहा था। इन लोगों ने तो होप खो दिया था, काफी ज्यादा डर गए थे, उनकी शील्ड को भी मेंटेन नहीं कर पाए और वो अटैक फिर उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी हम दिखाते हैं कि मिस येन वो भी एक उसके म्यूजिक से शील्ड क्रिएट कर देती है, लेकिन उसकी शील्ड की प्रोटेक्शन भी किसी काम नहीं आती और वो अटैक उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करके उसके डिमोनिक सोल्जर्स को हरा देता है और एक अटैक फिर सीधा ब्लाइंड स्वॉर्डमैन के ऊपर भी आके गिरता है और वो भी उसी अटैक के अंदर डिफीट हो जाता है। यहाँ पे फिर हमें दिखाते हैं कि जो मिस येन थी फिर से म्यूजिक बताना कंटिन्यू करती है, जिससे उसकी शील्ड फॉर्म हो जाती है और जो भी फायरबॉल अटैक्स थे उसे हिट करते हैं। उस गाड़ी को तो हिट नहीं कर पाते, लेकिन चारों तरफ आग लग जाती है और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मिस येन की जो गाड़ी थी उसको भी अभी आग लग गई थी, लेकिन फिर से वो उसका म्यूजिक बजाते हैं तो वो फायर खत्म हो जाती है। अभी सबको देख के जोहानसी को बोल रही थी कि सिंडर आपको सावधान रहना होगा, तो वो भी बोल रहा था बिल्कुल मैं इसे मोमेंट का इंतजार कर रहा था। फिर वो सीधा ही जंप करके मिस येन की गाड़ी के सामने आ जाता है और ये देख के तो येन सीधा उसके ऊपर अटैक करने लगी थी। जोहानसी भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए सीधा उसके फ्लूट से एक अटैक करता है। उसका अटैक पावरफुल था जो कि इन लोगों की गाड़ी को ही हिट करने वाला था, तो वो फिर से एक अटैक करती है तो जोहानसी का अटैक खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिस उसका म्यूजिक बजाने लगती है, तो फिर फ्लूट का यूज करके जोहानसी भी म्यूजिक बजाने लगता है और ये दोनों उसी की मदद से ऐसे खुद के ऊपर अटैक्स और एक दूसरे को रजिस्ट किए जा रहे थे। मिस येलुओ फिर से उसकी डिमोनिक पावर्स का यूज करने लगती है, जिससे उसके फोरहेड पे एक लोटस का मार्क आ जाता है और जोहानसी उस लोटस मार्क को पहचान जाता है। वो बोलने लगा था कि तो यही है तुम्हारी पावर्स का सोर्स। जोहानसी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा ही उसके अटैक की तरफ चला जाता है। मिस येलुओ जो अभी उसकी गाड़ी से निकली थी वो जोहानसी के इस क्विक मूवमेंट को रोक नहीं पाती और जोहानसी सीधा ही उसकी फ्लूट येलुओ के फोरहेड के ऊपर रख देता है, जिससे उसकी पावर्स डिसेबल हो जाती है और वो और ज्यादा पावर का यूज नहीं कर पाती, लेकिन वो तुरंत ही जोहानसी को फिर उसके म्यूजिक की पावर से दूर कर देती है। हमें दिखाते हैं कि जोहानसी के उस लोटस पैटर्न को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि इन लोगों की बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकले ही जा रहे थे, लेकिन वो अभी अटैक करना बंद कर देती है और साइड में आके खड़ी हो जाती है और थोड़ी देर में वो लोटस मार्क भी गायब हो जाता है और जोहानसी भी फिर दूसरी तरफ येनरो के पास आ गया था और येनरो भी उसके पास आके झुक जाती है। वो फिर उसे ग्रिट करने लगती है। अब ये देख के तो येनरो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये डिमोनिक पाथ की लड़की सीनियर को क्यों ग्रिट करेगी। उन्होंने आखिरकार अभी उसके रेड पे क्या किया था। जोहानसी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोल रहा था कि अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे और लड़ाई नहीं करनी है। तो वो बोलने लगती है कि नहीं डिवाइन एम्परर, दरअसल मैं हेवनली सेंट पाथ के मून सेक्ट की एक डिसाइपल थी। आपने अभी मेरे डिमोनिक पाथ में ट्रैप्ड कॉन्शियसनेस को आजाद करा दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर वो जोहानसी को बताने लगती है कि कुछ साल पहले वे लोग डिमोनिक सेक्ट में गए थे उनकी आइडेंटिटी को छिपा के, ताकि वे लोग डिमोनिक सेक्ट को इन्फिल्ट्रेट कर सके, लेकिन उस डिमन एम्परर को पहले से हमारे प्लान के बारे में पता था और उसने मुझ पे सोल सेलिंग तलिस्मान का यूज किया था, जिससे मैंने अपने ओरिजिनल सेल्फ को खो दिया था। लेकिन अभी आपने मेरे फोरहेड पे अटैक करने के बाद वो सोल सेलिंग सील डिस्ट्रॉय हो गई। फिर जोहानसी उसे बोलने लगा था क्योंकि अब सोल सेलिंग तलिस्मान डिस्ट्रॉय हो गई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी एक फ्रेंड हो, ना कि डिमोनिक साइड की दुश्मन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम डिमोनिक पाथ को ना छोड़ो, फिलहाल के लिए तुम्हें डिमोनिक सेक्ट में रहना चाहिए और उसके प्लान को हमें शेयर करना चाहिए। तो ये लोग बोलने लगती है बिल्कुल सीनियर। जिसके बाद जोहानसी उसे पूछने लगा था कि तुम इस बार एक मिशन पे निकली हो, क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम क्या करने जा रही थी। तो वो फिर बताने लगती है कि इस बार हम जेनहाई सिटी में जा रहे थे। फिर येनरो बोलने लगती है कि जेनहाई सिटी तो हेवनली सेंट पाथ के लिए एक इंपॉर्टेंट सिटी है। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक गैदरिंग होने वाली है जहाँ पे यंग जनरेशन के डिसाइपल्स आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि डीमन जेनहाई सिटी पे अटैक करके सारे यंग टैलेंटेड जीनियस कल्टिवेटर्स को मारना चाहते हो। तो जोहानसी भी यही बात दोहराते हुए इन लोगों से गुस्से में पूछ रहा था, तो वो बताती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अटैक नहीं करने जा रहे थे। हमारी डिमोनिक सेक्ट तो एक छोटे से डिमोनिक सेक्ट है। हमारी सेक्ट को तो इनसे डिमोनिक क्लैन से बस ऑर्डर मिला था कि इस गैदरिंग के अंदर हर एक डिमोनिक सेक्ट के यंग सक्सेसर को भी जाना होगा। हम लोग तो बस उन्हीं के आदेश का पालन करने जा रहे थे। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इनसेंट डिमोनिक क्लैन हमें ऐसे क्यों ओनली सेंट पाथ के जीनियसिस की गैदरिंग के अंदर समन करेगा। अब ये अंदरों के दिमाग की बत्ती नहीं चल रही थी, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। जोहानसी बोलने लगता है ऐसा लगता है कि मंथ पहले ही जेनहाई सिटी को इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उस चूहों की तरह हेवनली पाथ के डिसाइपल्स ही डिक्टेटर्स बन चुके हैं। कुछ कहा नहीं जा
सकता है सिचुएशन अभी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। किंग युलुओ को भी बोलता है कि हमें जो भी जनहाई सिटी में होने वाला है उसे रोकना होगा और फिर ये लोग सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद हमें जनहाई सिटी को ही दिखाया जाता है। जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि सिटी के लोगों को हमारे प्लान की भनक लग गई है और कुछ लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे प्लान को टाइम से पहले लॉन्च करना होगा। हमने इतनी सारी प्रिपरेशंस करी हैं और हम हमारे प्लान को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। और दोस्तों उसके ऐसा बोलते ही एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।